हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चलिए, ये कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से इनके। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है, बराक ओबामा का शासन है, क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पहले नंबर पे। दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है? एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है, हरदीप पुरी जी का, 2022 में। उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सब से बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। यह प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न झारखंड में भी नहीं चला। बोलना भी क्या करिए बोल। उसमें से याद रखना सही राजनीति हो सकती है, लेकिन उसमें देखिए, वो अगर उनके वहां रहने की बात करते हैं तो साथ में यूएनएचसीआर की बात करते हैं, वो उनके रिफ्यूजी कार्ड्स की बात कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड की बात नहीं कर रहे। अब आपको अच्छा हमको सिखा रिया है और एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो दिल्ली के अंदर 11,000 शहादरा में डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के। तुगलकाबाद में 3,000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। अलग आरके पुरम में मैंने मीडिया के सामने किया, वो फुटेज दिखाइए मनोज तिवारी जी को। किसी का नाम रामजस है, किसी का नाम सीता देवी है, किसी का नाम कुछ है। 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं। 3800 वोट वहां से कटवाने के लिए, डिलीट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दी। आप कह रहे हैं वो रामजस जो 50 साल से रह रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला, वो झुग्गे वाला, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यूपी से, बिहार से जो लोग आके दिल्ली में श्रम कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए?
क्योंकि वो ये आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रॉन्ग जानकारी मैं अपनी बात पूरी अरविंद कर लूं। केजरीवाल जी आप अपनी बात रख दीजिएगा कि आखिर क्यों आरके पुरम के 3800 लोगों के वोट कटवाए गए। वहां के वोटर्स को अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मैंने मीडिया के सामने रखा और वो सारे के सारे हिंदू थे। सब चंगासी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, आप चलिए। मैं कह रहा हूं खुलेआम, आप मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर आप गलत साबित हुए। एकदम गलत साबित हुआ तो। और आप भी तैयार 3800 हैं अगर लोगों गलत के साबित वोट मैं- डिलीट कराने मैं- के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया देखो, जिसमें हिंदू हैं। ना, अगर हिंदू है तो उनका नहीं कटना चाहिए। जो देश 50 साल से रह रहे हैं। सुनिए 50 साल से रह रहे हैं सर, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि श्वेता आप जी, लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाते हैं। अब मेरा टर्न बांग्लादेश को हिंदुस्तान की बिजली देते हैं। अब मेरा झारखंड टर्न की है। बिजली चुरा के अडानी बांग्लादेश को बिजली देगा। नहीं, आप और ये आप यहाँ narrative- बांग्लादेश के मुद्दा, आपके प्रधानमंत्री जी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। आप उन्होंने ये कहा नैरेटिव बनाइए आप। और इसलिए इसके मैं बाद आपसे फौरन आप लोग जी। ये निर्णय करके आइए। ये लेकिन कहीं संजय नहीं जी, अब चलते ये हैं। बताइए, ना, खाली ये लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। क्या बात करते हैं? इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है। झूठ बोलने का काम दिन रात। ये देखिए, यहाँ पर 11,000 हिंदुओं का नाम कटवाने के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी। अब कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया है। अरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने बसाया है बक्करवाला में। आप इलीगल बांग्लादेशी। अरे अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री पद पे बैठने के लिए। फिर एक झूठ, आपका चेहरा फिर एक झूठ। अरे भैया, सुबह अगर से झूठ लेकर है तो वो शाम बैठे तक, ना। रात में सोते समय भी आप लोग झूठ बोलते हैं। आप खा दिया 2.5 मौत लाख परोसी। करोड़ रुपए दिल्ली के लोग, आप भी अगर दिल्ली में रहती हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खाते में दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं। बदले में जानते हैं कितना मिलता हमें? 325 करोड़ रुपए। और इस तरह के झूठ, हास्यास्पद झूठ फैलाएंगे आप लोग तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। गंभीरता की बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पे, किसी भी फाइल पे, जरूरी फाइल पे साइन करने पे कोई रोक नहीं लगाई है और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर अपने वोट 62 सीट पिछली बार आई थी, उससे ज्यादा सीटें लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।